बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। निगरान हुकूमत का आवाम को महंगाई का दूसरा बड़ा तोहफा। पेट्रोल के बाद बिजली की कीमत में भी इजाफा कर दिया। बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली सामाही एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई है। फैसले का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। तकसीम कार कंपनीज की मौजूदा ढांचे में सार्फिन को रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं। सराइकी वसेब को उम्मीद थी कि निगरान मेहरबान साबित होंगे, लेकिन महंगे तरीन पेट्रोल के बाद बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिल वबाले जान बन गए हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि लाखों कमाने वाले की बिजली मुफ्त और हजारों कमाने वाले गरीब का बिल लाखों में क्यों। इस कमर तोड़ महंगाई और रोज बरोज बढ़ते बिलों ने मुट्ठी भर आटा भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिया है। मजीद इस रिपोर्ट में। भरने के बाद गरीब के घर हांडी पक्की या नहीं, उसके बच्चे स्कूल क्यों छोड़ गए। मुल्तान से बहावलपुर और डेरा गाजी खान से कोट अद्दू तक हर तरफ दर्द भरी पुकार के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। अब बताओ हम खाएं या बिल भरें, क्या करें। हम इतना रेट बढ़ चुका है कि हम बहुत परेशान हैं। मकान के किराए दें या बिजली के बिल दें या बच्चों को पालें। हम मेहनत मजदूरी करते हैं, लोगों के पास आटा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। इस नाइल हुकूमत के पास सिवाय महंगाई करने के लिए और कुछ नहीं है। रोजगार के मौके महदूद तर, आमदन कम तरीन, बिल और महंगाई बुलंद तरीन। गरीब के लिए जिंदगी गोया जबरे मुसलसल बनकर रह गई है। कोई कारोबार बंद करने का सोच रहा है, किसी ने बिल भरने के लिए मोबाइल बेच डाला तो कोई सवाल कर रहा है कि लाखों कमाने वाले अफसरों की बिजली मुफ्त क्यों। लोगों ने अपने मोबाइल बेच के तो बिल भरे हैं, हुकूमत को तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। पहले बिजली का बिल भरा नहीं जा रहा था, अब और मजीद इन्होंने बढ़ा दिया। हम किधर जाएंगे चक्कियां वाले। इससे बेहतर बजाय काम करने के हम तो चक्कियां बंद करेंगे। 1.5 महीने तकरीबन बिजलियां बंद पई, उन्होंने भी लाख रुपये बिल आया पिया है। सैलाब की वजह टूबल पानी के विच खड़े ना। अगा वेखो इस हुकूमत के काम। ऑफिसर साहबान ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको बिल भरने ही नहीं आते, जो अदा ही नहीं करते, एसी चलाते हैं उनको बिल आते नहीं। जो गरीब बेचारा एक बल्ब जलाता है, एक पंखा चलाता है, उसको बिल आता है और उसका रेट जो 60 रुपए फी यूनिट तक पहुंच चुका है। मेरा ख्याल है इन्होंने हमें लूट के खा जाना है, लूट के खा जाना है, खुदा की कसम। खर्चे पूरे ना हो तो घर घर लड़ाई भी शुरू हो जाती है। यही हाल अब लोगों का हो रहा है। गरीब आदमी जो है बिल्कुल मरा पड़ा, घर घर में लड़ाई हो रही है, लोग खुदकुशियों करने पर मजबूर हैं। जैसे मर रहे हैं जी रहे हैं, बस वैसे मरेंगे जिएंगे बस। शहरी इंतहाई मुश्किल में है, लेकिन इनको अब भी आस है कि इख्तिदार में आने वाले निगरान शायद गुर्बत के मारों पर मेहरबान हो ही जाएं। पूरा पाकिस्तानी रो रहा है, अल्लाह इनको हिदायत दे हुक्मरानों को, यही कह सकते हैं। निगरान हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर ये जो बेदरेग महंगाई है इसको खत्म किया जाए। वजीर आजम से अपील है कि खुदारा अगर आप अब आए हैं तो ख्याल करें, कम अज कम हम गरीबों का तो ख्याल करें। दरिया सतलुज एक बार फिर नशीबे इलाकों में तबाही मचाने लगा। चिश्तियां, मिल्सी और कहरोड़ पका में कई बस्तियां सैलाबी रैली की जद में आ गईं। हेड सुलेवानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। चिश्तियां के इलाके में सैकड़ों एकड़ पर काश फसलें तबाह हो गईं। लोग अपनी मदद आपके तहत बंद मजबूत करने में मसरूफ हैं। तफसीलात के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। कहरोड़ पक्का में इंतजामिया ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरिया के करीब आबाद अफराद मदद के मुंतजर हैं। मौजा गोल का बंद मजबूत न होने की वजह से खतरा बढ़ गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत दरिया के बंद को मजबूत करने लगे। चिश्तिया के मुकाम पर भी दरियाए सतलुज में पानी की सतह बढ़ने लगी। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाई इलाकों में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। कालिए शाह, बस्ती चंद्रानी और आको का समेत कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द हो गईं। पानी के बहाव में शिद्दत आने से बस्तियों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया, जिसकी वजह से लोग महसूर होकर रह गए हैं। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत पानी से बचाव के लिए बंद बांधने में मसरूफ हैं। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। मेल्सी साइफन पर पानी का बहाव 42,900 क्यूसेक है। 90% मकीनों की नकल मकानी का अमल मुकम्मल हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर मेल्सी तारिक महमूद और DSP सादत अली ने नशेबी इलाकों का दौरा किया। AC मेल्सी का इस मौका पर कहना था कि इलाका मकीन अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उधर मौजा पन्ना और मौजा नेमत अली में लोगों ने बंद बांधना शुरू कर दिए। बहावल नगर की दरियाई बेल्ट में दरिया सतलुज की तबाहकारियां, दर्जनों हिफाजी बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं।
सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भावल नगर के दरियाई बेल्ट में दर्जनों हिफाजती बंद टूट गए। सैलाब के बायस तारीखी नकल मकानी 1 लाख से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जिस तरह आपको पता है कि दरियाई सतलुज में एक 1995 के बाद जो बड़ा रेला आया है, उसके लिए हमने तीनों तहसीलों में अपने 16 रेस्क्यू पॉइंट्स कायम किए हैं, जिसमें हमने अब तक 7,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्यूएट भी किया है, 6,000 लोगों को ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड की है और हमने 2,000 से ज़्यादा एनिमल को भी महफूज मकामात की तरफ पहुँचाया है। इसके अलावा हमारे 90 से ज़्यादा एहलकार डे नाइट ड्यूटी दे रहे हैं और जहाँ जहाँ इमरजेंसी हो रही है वहाँ रेस्क्यू रिस्पांस कर रहा है। इसके अलावा बड़े रेले से पहले हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से मिलकर लोगों को एवैक्यूएशन की भी उनको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप जल्दी जल्दी यहाँ से एवैक्यूएट कर जाए, और एक बड़ी तादाद में लोग एवैक्यूएट कर गए थे, लेकिन जो लोग अब भी बैठे हैं वहाँ पर हम रिस्पांस कर रहे हैं, उनका महफूज मकाम की तरफ पहुँचा रहे हैं। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ पर खड़ी कपास, तिल और चारे की फसलें तबाह हो गईं। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और चारे की शदीद किल्लत का सामना। सर, मैंने ऐसा पानी कभी नहीं देखा। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा पानी देख रहा हूँ। इधर से हम बड़े हुए लेकिन इतना पानी नहीं देखा। सुनते हैं अपने माँ बाप से कि इधर 88 में जो पानी आया था ना, वो पानी था। अब आप आगे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे जा चुका है। ये आगे टोटल आबादियाँ इसके अंदर दरिया के पेड़ के तकरीबन वो नकल मकानी कर चुके हैं। लिहाजा वो कोई गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद नहीं थी, लेकिन अपनी इमदाद आप कहते हैं मरता क्या न करता वाली बात थी। सैलाबी सूरत हाल में जिले इंतजामिया के साथ मकामी अफराद की खिदमात भी काबिल सताइश हैं। कैमरामैन शहरयार के साथ कासिम अली शेख, रोही, भावल नगर। अजीम सूफी बुजुर्ग गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह के 784वें सालाना उर्स का आगाज़। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ मज़ार को गुस्ल देकर किया गया। उर्स के पहले रोज़ कौमी ज़करिया कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त मुनक्किद की गई, जिसमें कई दरगाहों के सजादा नशीन भी शरीक हुए। मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आगाज। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज मज़ार को गुस्ल देकर किया गया। सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और भाई मुरीद हुसैन ने मज़ार को गुस्ल दिया। उर्स के पहले रोज कौमी ज़करिया कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त सजाई गई, जिसमें मुल्क भर से मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सजादा नशीन दरबार चादर वाली सरकार पीर सैयद अली हुसैन शाह का कहना था कि अल्लाह के वलियों का बड़ा रुतबा है। इन हजरत की करामात हैं कि सदियों से लोग दूर दराज का सफर करके यहाँ हर साल आते हैं। हजरत गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुकद्दस का पहला रोज़ है और आज दिलों के कासे इश्क व मोहब्बत अनवार व तजल्लियात की दौलत से माला माल हो रहे हैं और हक़ ताला की बरखा रहमत की बरखा छमाछम बरस रही है और सरकार गौसुल आलमीन के फैज़ान से दिल जो है वो सैराब हो रहे हैं और आपके फैज़ान से हम सकून पाते हैं। इस तरह की आंधियां थम जाती हैं और इंतशार के तूफान रुक जाते हैं। आपके नाम में ऐसी बरकत है। अल्लामा फरूक खान सईदी ने कहा कि बरे सगीर में इस्लाम औलिया अल्लाह ने फैलाया। औलिया अल्लाह ने अपने अमल से लोगों को मुसलमान बनाया। पैगाम ये है कि जिन हजरात के आबाओ अजदाद को हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया ने कलमा पढ़ाया था और दीन के नूर से उनको माला माल किया था, वो लोग यहाँ उस अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करने हाजिर होते हैं। ये आस्ताने, ये खानकाहें, ये दरगाहें मोहब्बत और प्यार का पैगाम देती हैं। उर्स में पूरा दिन मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी रहा। उधर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने जुम्मा के रोज जिला भर में उर्स की आम तातील का ऐलान कर दिया है। कैमरा टीम के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार को गुस्ल कौन देगा? शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद हुसैन और बेटा जैन कुरैशी आमने सामने। मुरीद हुसैन कुरैशी ने जैन कुरैशी को सख्त जुमले बोल दिए। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 784वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज, लेकिन मज़ार शरीफ को गुस्ल देने पर चचा और भतीजे में तनाज़ा खड़ा हो गया। सजादा नशीन दरगाह बहाउद्दीन ज़करिया शाह महमूद कुरैशी के जेल में होने की वजह से उनके बेटे जैन कुरैशी ने गुस्ल देने का फैसला किया, मगर शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद हुसैन कुरैशी को ये बात पसंद न आई। हुसैन कुरैशी ने मज़ार शरीफ को गुस्ल देना शुरू किया ही था कि मुरीद हुसैन कुरैशी पहुंच गए। मुरीद हुसैन कुरैशी जैन हुसैन कुरैशी पर बरस पड़े और गुस्ल की तकरीब रोक
दी, बोले यहाँ से निकल जाओ, ये उनके दादा की कब्र है, उनके बगैर गुस्ल की तकरीब कैसे शुरू। हुसैन कुरैशी ने चचा को वजूहात बताने की कोशिश की मगर उन्होंने एक ना सुनी। बाद अज़ां मुरीद हुसैन कुरैशी ने दरगाह को खुद गुस्ल दिया और दुआ भी कराई। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। शहर उलिया में अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के उर्स मुबारक का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात बता रहे मुल्तान से हमारे नुमाइंदे फराज हमसान। जी फराज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अजीम रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ जो है वो आज से हो चुका है। 3 रोज़ा उर्स मुबारक का आज जो है वो पहला रोज़ है। मुल्क भर से बिलखसूस सिंध से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। सुबह से ही जो है वो सजादा नशीन शाह महमूद हुसैन कुरैशी के बेटे ज़ैन हुसैन कुरैशी ने जो है वो दरगाह को गुस्ल देकर जो है वो तकरीबात का आगाज़ किया है। बात करने के लिए ज़ायरीन हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बिल्कुल हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह हमारे जो साथ जो लोग हैं वो कम बेश 15 से 20 लोग हैं जो हर साल ही यकीनन यहाँ पे हाजिर होते हैं और दुआएं करते हैं। और इस साल भी काफ़ी लोग जो है यहाँ पे हाजिर हुए हैं और अपनी दुआएं जो उनकी इल्तिजाएं हैं वो यहाँ आके मांगते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इन औलिया कराम के सदक़े से रब करीम हर मुसलमान की दुआओं को जो है वो कबूल फरमाता है। इनका यही कहना है कि हर साल यहाँ पर जो है वो उर्स मुबारक में शिरकत करते हैं। बात करने के लिए सिंध से भी ज़ायरीन हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे। जी सर, हम कश्मीर से आए हैं, सिंध से। बहुत ही सही है बात है कि हम एवरी साल पे आते हैं, जो भी होता है, जो हमारे दोस्त हैं हमारे तादाद में वैन भर के आए हैं। जो मेला की उर्स जो होता है तारीख की वैसी तारीख पे हम आते हैं, चले आते हैं, हम दुआएं मन्नतें करते हैं। जो साल पूरा होता है फिर आके दुआएं मन्नतें मांगते हैं, जो पूरा होने के लिए दुआएं मांगते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हर साल जो है वो उर्स मुबारक में जो है वो शिरकत करते हैं। इस वक्त भी जो है वो मुल्क भर से बिलखसूस सिंध से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर इनका यही कहना है कि यहाँ पर आकर रूहानी सुकून मिलता है, मन्नतें मुरादें मांगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से जो है वो इल्तिजा करते हैं और इन जो हमारी मन्नतें मुरादें होती हैं वो पूरी होती हैं। बहुत शुक्रिया फराज हमसान। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह के 784वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू। ज़ायरीन के लिए लंगर के वसी इंतजाम किए गए। बाबुल कुरैश में देगों की पकवाई ज़ायरीन का कहना था कि वो हर साल बाकायदगी से यहाँ आते हैं और लंगर भी खाते हैं। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 784वां उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। उर्स के आगाज पर ही बाबुल कुरैश में लंगर की तैयारी भी शुरू कर दी गई। मुंतज़िमीन का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर ज़ायरीन के लिए 250 से 300 देगें तैयार की जाएंगी। बहाउद्दीन ज़करिया का जो उर्स मुबारक चल रहा है, इसी हवाले से लंगर का इंतजाम भी अपनी जगह पे सही है, पर लोग जो रश कर रहे हैं ना, इसी वजह से उनका एहतराम भी करना चाहिए और सब्र का मुजाहरा भी करना चाहिए, जो इन लोगों में नहीं है अभी। ज़ायरीन का कहना था कि वो हर साल बाकायदगी से आते हैं और लंगर भी खाते हैं। बस मेहरबानी, लंगर मिल गया है, हम ड्यूटी करेंगे, कोई मसला नहीं है, साईं के लिए हाजिर हैं हम। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर हजारों ज़ायरीन लंगर लेने में मसरूफ हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। तोंसा शरीफ में पीर पठान हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौंसवी के 178वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दूर दराज से इलाकों से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। ज़ायरीन ने बताया वो हर साल उर्स के मौका पर आते हैं और मन्नतें मुरादें मांगते और दिली सुकून हासिल करते हैं। हम जब भी आए तो उस शरीफ में आते हैं, हमारे बाप दादा जितने भी हैं वो इनसे मुरीद थे और हम जब यहाँ आते हैं तो हमें सुकून मिलता है। तकरीबन हमारे बड़े जो आते थे तकरीबन 15 से 20 साल 25 साल हो चुके हैं, यहाँ पर आते हैं, सिंध से आते हैं और ज़ाहिर साईं से ज़ियारत होती है, मुसाफा होता है। उर्स के दूसरे रोज कवाली फातह खानी की तकरीब में मुल्क भर से सजादा नशीन शिरकत करेंगे। उर्स की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। कैमरामैन सगीर शाह के हमरा अजमत बुजदार, रोही, तोनसा। ब्रेक के बाद बात करेंगे। मुल्तान में खाद का बहरान शदीद होने लगा। काश्तकार खाद की अदम दस्याबी के बायस परेशान हैं। इस वक्त मौसमी काश्ता कपास, धान, बासमती, मकई, चारा जात और सब्जियों को
नाइट्रोजन खाद की जरूरत है। की फसलों के लिए खाद की अदम दस्तयाबी पर काश्तकार परेशान है। मौसमी काश्ता कपास, धान, बासमती, मकई, चारा जात और सब्जियों को इस वक्त नाइट्रोजन खाद की जरूरत है। काश्तकार यूरिया खाद का थैला 4200 में मिलने का शिकवा कर रहे हैं। जैसे ही खरीफ फसलों का सीजन शुरू हुआ है, कपास होगी, बड़ी अहम फसल है, कपास हो गया, चावल हो गया और मकई होगी, तो खाद जो है ना वो हमें बहुत महंगे रेट में मिल रही है, तो इससे काश्तकार बहुत खासा परेशान है। काश्तकारों का कहना था कि फसलों को इस वक्त यूरिया खाद की अशद जरूरत है, लेकिन खाद नहीं मिल रही। हुकूमत ने खादों की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। असा बहुत परेशान है। असा कपा भी लाई हुई है, धान भी लाया है, हुण इन टाइम यूरिया खाद की बड़ी अशद जरूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए इन रेट मुनासिब करन दे, हुकूमती रेट सब खाद मिले। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत यूरिया खाद की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। बात करेंगे मुल्तान अंदरून शहर के रिहायशी तिबी सहूलियात की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों ने सिविल डिस्पेंसरी कबूतर मंडी को खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी होने पर एहतजाज किया। मुल्तान अंदरून शहर में सिविल डिस्पेंसरी कबूतर मंडी को खत्म कर दिया गया। तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी पर इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। इनका कहना था कि डिस्पेंसरी से रोजाना 150 मरीज चेकअप करवाते हैं। डिस्पेंसरी से सालाना 56,000 मरीजों का इलाज किया जाता है। लाखों लोगों के लिए ये एक डिस्पेंसरी है। बुनियादी जो है वो मेडिसिन वगैरह मिल जाती हैं। अब ये इदारा भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो ये लोग, यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, तबाही मौत खुद ब खुद मर जाएंगे और पाकिस्तान की आबादी जो तेज़ी से बढ़ रही है उसको तेज़ी से ख़त्म करने का ये बंदोबस्त किया जा रहा है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि मौजूदा डिस्पेंसरी में भी तिब्बी सहूलियात का शदीद फुकदान है। हुकूमत को जहाँ तिब्बी सहूलियात में बेहतरी करनी चाहिए वहाँ ये डिस्पेंसरी भी ख़त्म कर रही है। मौजूदा जो डिस्पेंसरी है ना, मुश्किलात तो इसमें भी हैं। यहाँ अद्वियात पूरी नहीं है। जो हमारे कम अज़ कम जो है ना जो बच्चे हैं उनके लिए अद्वियात पूरी नहीं है, और अगर यहाँ से डिस्पेंसरी ख़त्म कर दी गई तो बाकी यहाँ कुछ नहीं रहेगा। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि डिस्पेंसरी को ख़त्म करने का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और अंदरून शहर में मजीद तिब्बी सहूलियात फराम की जाएँ। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। शहर ओलिया में सेहत के मेगा मंसूबे तेजी से तकमील की जानिब गामजन। 3 अरब लागत से कार्डियोलॉजी हस्पताल के तोसी मंसूबे पर काम तेजी से जारी। तोसी ब्लॉक में ओपीडी के 2 फ्लोर जो हैं वो मुकम्मल फंक्शनल हो चुके हैं। ओपीडी के 33 कमरे फाल कर दिए गए। 208 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड्स के 2 फ्लोर 15 सितंबर तक मुकम्मल फाल होंगे। 3 बेसमेंट 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल हस्पताल की तामीर से 208 बेड्स का इजाफा होगा। कार्डियोलॉजी अस्पताल में 20 करोड़ की लागत से 4 मंजिला सराय भी तामीर किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने 250 बेड्स पर मुश्तमिल सराय का PC1 मंजूर कर लिया। 47 मिलियन से सिविल अस्पताल के अपग्रेडेशन का 90% काम भी मुकम्मल किया जा चुका है। कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर का कार्डियोलॉजी तोसी ब्लॉक का दौरा। कमिश्नर आमिर खट्टर ने कार्डियोलॉजी ब्लॉक में मरीजों को अद्वियात की दस्तयाबी चेक की। कमिश्नर आमिर खट्टर ने मरीजों से अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात बारे इस्तफसार किया। कमिश्नर मुल्तान का सिविल अस्पताल का भी दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया।